क्या आप इंजीनियर हैं और अपनी सीवी भेज भेज कर एचआर के ईमेल्स पे या डिफरेंट कंपनी की वेबसाइट पे अप्लाई कर करके थक चुके हैं? ऐसा है ना? होता है ऐसा। मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कैरियर कोचिंग के कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जिसके इस्तेमाल के बाद, जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद यू आर गोइंग टू फील बेटर। कैसे? यू आर गोइंग टू रिसीव शॉर्ट लिस्टिंग जॉब इंटरव्यू कॉल्स। क्या चीज की कमी होती है जब हम अभी अप्लाई कर रहे हैं हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन, और फिर जब हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं तो किस तरीके से हमें अपनी जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी को चेंज करना है। आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। माय नेम इज इंजीनियर वकास अहमद एंड आई एम गोइंग टू गाइड यू पीपल with the help of my 15 years of field experience in which I have worked on mega oil and gas projects in multinational companies in Gulf region. So इससे पहले कि आज की वीडियो को आगे लेके चले, I will request you people to share this link of this video, like it and subscribe this channel so that अगर फ्यूचर में भी कोई इस तरह की वीडियो बने तो आपको उसका लिंक बर वक्त मिल सके। So guys, आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा प्रोसीजर शेयर करने जा रहा हूं जिसको मैंने अपने जॉब कैरियर के अंदर बहुत दफा इंप्लीमेंट किया, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे सीखकर जब इसको इंप्लीमेंट किया, दे वर एंडेड अप विद सम गुड एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स। उनके मुझे मैसेजेस आए कि सर हमें जॉब मिल गई, वो भी गल्फ रीजन में। गल्फ रीजन हम इंजीनियर्स के लिए सबसे ज्यादा, सबसे पहले बताता चलूं कि इसलिए सूटेबल है कि वहां पर हमारी सैलरी बहुत अच्छे लेवल पे हमें मिलती है। जो भी हम इंडिया पाकिस्तान के अंदर पैसे कमा रहे होते हैं उससे 10 गुना ज्यादा हमें सैलरी वहां पे मिलती है। इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर जॉब कैरियर कोचिंग के साथ साथ जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वहां पे एक और चीज इसमें जोड़ लीजिएगा कि आई एम गोइंग टू गाइड यू पीपल कि आप लोगों ने गल्फ रीजन के अंदर जॉब हंटिंग या जॉब कैरियर कोचिंग के बारे में आज के बाद सोचना है कि वहां पे हमें नौकरी मिले। अब जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन चल रही है जिसमें मेरे बहुत सारे दोस्त भाई इस चीज को लेकर परेशान है कि भाई हमें किसी भी एचआर की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। ये सिचुएशन मेरी भी थी आज से 10-15 साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब कैरियर। आप फ्रेश इंजीनियर हो सकते हैं, आपको इस सिचुएशन का बखूबी अंदाजा होगा कि फ्रेश इंजीनियर के तौर पे आपको कोई भी प्रेफर नहीं करता। पीपल आर नॉट गोइंग टू प्रेफर टू हायर यू। अगर आपके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, अगेन द सेम सिचुएशन, आप उसी छोटी कंपनी के अंदर थोड़ी सैलरी के ऊपर फंसे रहेंगे और कभी भी आपको वो मौका नहीं मिलेगा। सीनियर लेवल पे आप एक कंपनी के अंदर 10 साल ये सोच के गुजार देते हैं कि यार हो सकता है यही कंपनी मुझे साल के बाद थोड़ी सैलरी इंक्रीमेंट दे दे, प्रमोशन दे दे, और अगर मैं इस कंपनी को छोड़ूंगा तो शायद मुझे कोई दूसरी कंपनी हायर भी ना करे। ये डर होता है। आज के ये जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये कलेक्टिवली आपको हेल्प करेंगे कि आप किसी भी स्टेज पे, किसी भी लेवल पे, किसी भी कंट्री में आसानी के साथ जा सकते हैं। बट यू नीड टू टेक एक्शन। सबसे पहली चीज, जब हम जॉब हंटिंग के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली हमारे जेहन में जो चीज आती है, हमें सबसे पहला जो चीज आनी चाहिए हमारे जेहन में वो नहीं आती। हमारे ज़हन में पैसे आते हैं। हम चाहते हैं कि हम किसी और कंपनी में चले जाएँ, जो एक्जिस्टिंग हमारा सिस्टम है उससे हमारी जान छूट जाए। हम किसी कंपनी के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में फँसे हुए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि यार हम इससे निकल के दूसरी कंपनी में चले जाएँ। माइट बी पॉसिबल कि दूसरी कंपनी के अंदर उससे ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। तो हमें करना क्या है? हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है, जिससे हमारे प्रोफाइल की वैल्यू बढ़ेगी और हमारी सैलरी भी बढ़ेगी और ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं दूसरी कंपनी के अंदर स्विच करने के लिए। लेकिन जब कहीं ना कहीं पे हम अपने जॉब कैरियर को डेवलप नहीं करते, हम छोटे छोटे जॉब रोल्स के अंदर फंस जाते हैं, तो फिर कंपनी के बहुत सारे लोग हमें तंग भी करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैरियर कोचिंग के अंदर, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्किल डेवलपमेंट। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि मैं सिविल इंजीनियर हूं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी मेरी इंजीनियरिंग है, मुझे अब अपने जॉब कैरियर को स्पेसिफाई करना है। आई शुड नॉट बी जनरलाइज्ड। अगर मैं साइट के ऊपर काम कर रहा हूं तो मुझे अपने लिए उस तरह की सर्टिफिकेशंस करनी है। मुझे ऐसे नहीं करना कि मैंने डिग्री कर ली, अब मैं डिग्री के आसरे पर कंपनीज को चेंज करूं। अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्या आपने पैरेलल इन सारे सालों के अंदर क्या अपने लिए एक्सेल, पीपीटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी डिपेंड करता है आपकी कैरियर के मुतालिक। आप डिजाइनर है, आपके पास रिविट, ऑटोकैड, स्टैट प्रो, ई टैब्स, रेलिवेंट स्किल्स आपने कितने सीखे, राइट?
और अगर आप प्लानिंग इंजीनियर हैं तो रेलिवेंट स्किल्स आपके पास क्या हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे ही जी मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूं एंड आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है साइट का, या वैसे ही कंपनी के ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं एंड यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एनी अदर इंजीनियर, तो यार आप ये सोचने की भी जरूरत ना करें कि आपको कोई कंपनी जो है वो हायर करेगी। बिकॉज दो तरह के माइंडसेट है यहां पे मेरे भाई। एक वो माइंडसेट जो कहता है कि यार मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है, डेवलप करना है, जो भी मेरी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है मैंने उससे निकलने के लिए पैरेलल अपने लिए हाथ पांव मारने हैं, कुछ सीखना है और इंप्लीमेंट करके किसी और कंपनी में जाना है। दूसरा माइंडसेट कहता है नहीं, जहां पे हूं सुखी हूं, बहुत ठीक है, थोड़ी सैलरी है, गुजारा हो रहा है, लेकिन ये बंदा 5 साल बाद बहुत ज्यादा पछताएगा। और इस बंदे का माइंडसेट क्या चल रहा है कि मुझे वक्त के साथ साथ अगर किस्मत में हुआ तो दूसरी कंपनी में चांस मिल गया तो उस कंपनी के अंदर जाके सीख लूंगा। ऐसा नहीं होता, 99% ये फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं। सो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर स्किल सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग अपने लिए एक आइडेंटिफाई करें जॉब कैरियर को। अगर आप अभी तक नहीं कर पाए तो सोचें अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है यार, आपकी पूरी जिंदगी की रोजी रोटी इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। अपने कैरियर की आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद अपने स्किल की आइडेंटिफिकेशन कि कौन सा स्किल मेरे कैरियर के अंदर डिमांड में है, ट्रेंड में चल रहा है। गल्फ रीजन के अंदर अब आप यूनिवर्सिटी के सीनियर से बात कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द लिंक्डइन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसको यूज करके वहां पे अपने नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी कि लिंक्डइन जैसा प्लेटफॉर्म जो है वहां पे नेटवर्किंग करें और पता करें कि कौन सी आपके कैरियर के मुताबिक आगे आने वाले 5-10 साल में बूमिंग जॉब कैरियर है, राइट। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस चीज को सीखना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि मतलब उसको बस हाँ पता चल गया बैठ जाए, उसको स्टार्ट करें सीखना प्रोफेशनल तरीके से। टेक एवरीडे 30 मिनट्स, आई थिंक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। डेली के आप 10 मिनट भी किसी स्किल को सीखने के लिए देते हो ना, तो आप बहुत कुछ डिफरेंट कर सकते हो, कर सकते हो आप डिफरेंट, आई कैन रिपीट इट, आप कर सकते हो। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोगों को जो सबसे जो चीज जिस चीज की कमी है वो है नेटवर्किंग। लिंक्डइन के ऊपर हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ऑलरेडी दुबई, सऊदी अरब, कतर, ओमान जैसे कंट्रीज के अंदर जॉब कर रहे हैं और हमारी मनपसंद जिन जगहों पे हम जाना चाहते हैं उन जगहों पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं लोग भाई। अगर हम वहां पे अभी तक नहीं पहुंचे तो मैं ये आपको सुजेशन देता हूं कि आप उन लोगों के साथ दोस्ती लगाएं, नेटवर्किंग करें लिंक्डइन के थ्रू एंड ट्राई टू आस्क देम कि भाई आप कैसे पहुंचे यहाँ पे, आपकी स्टोरी क्या है। डोंट आस्क देम फॉर द हेल्प कि मेरी नौकरी करवा दो। यार नेटवर्किंग के कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स होते हैं। आप लोगों के साथ गपशप लगाएं, उनको अप्रिशिएट करें वेयर दे आर एक्चुअली। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर एक बंदा अच्छी जगह पे चला गया तो आप उसको यही कहें कि यार मेरी नौकरी करवा दो। पीपल आर नॉट गोना हेल्प यू इन दैट वे, दे आर गोइंग टू रन अवे फ्रॉम यू, राइट। आप उनको अप्रिशिएट करें, उनको रियलाइज कराएं यू आर इंस्पायर्ड बाय देम, उनसे मशवरा लें, उनसे ये पूछें तो वो आपको मशवरा देंगे कि यस यार ये वाले स्किल्स आप सीख सकते हो। सो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी थोड़ा सब्र वाला काम है, ओके। बट लॉन्ग टर्म के अंदर इसके बहुत सारे यानी कि बेनिफिट्स हैं। तो लिंक्डइन के ऊपर जाके नेटवर्किंग विद पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द फील्ड वेयर यू आर विशिंग टू गेट इनसाइड, राइट, उनके साथ तकरीबन 30-40 लोगों के साथ इस तरह का नेटवर्क आपको बनाना चाहिए। और अगर आप विजिट वीजे पे भी जाते हैं तो इन लोगों के थ्रू आप वहां पे जाके जॉब इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ अ सडन, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। अब जब आप स्किल सीखकर अपनी एक सीवी के अंदर ये चीजें डालोगे तो ऑब्वियसली ये जो लिंक्डइन के ऊपर नेटवर्क आपका है ये भी आपको उसी सूरत में हेल्प करेगा जब उनको नजर आएगा कि इस बंदे के अंदर मुझे कुछ वैल्यूज नजर आ रही है, मेरी कंपनी को इस तरह के जॉब रोल्स की डिमांड रहती है, दे आर गोइंग टू रिकमेंड यू। अब यार यहाँ पे तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट आता है कि एटीएस सीवी। हम लोगों को सीवी बनानी नहीं आती तो एटीएस सीवी का तो क्या ही बात है। अपनी सीवी अगर आप नहीं बना सकते तो आप अपना कैरियर नहीं बना सकते। मैं ये बार बार कहता हूँ, वाई, बिकॉज यार एज एन इंजीनियर आपको कोई बड़ी सीवी नहीं बनानी, कैनवा पे नहीं जाना, कोई पेड वेबसाइट पे नहीं जाना। आपको सिंपल एमएस वर्ड के अंदर अपनी सीवी बनानी है और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। उसका फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है, मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर बताया है। चैट जीपीटी को यूज करें अपनी एटीएस सीवी को बनाने के लिए। जब भी आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उस सीवी
के अंदर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसको रीफ्रेज करके लाजमी डालें. आई एम नॉट सेइंग टू फेक इट, बट बिफोर दैट यू मस्ट लर्न इट एज अ स्किल. और फिर आपकी वो जॉब आती है, एग्जाम्पल के तौर पे प्लानिंग इंजीनियरिंग आपने सीख ली, अब प्लानिंग इंजीनियरिंग की जॉब आती है, आपकी स्किल का अभी आपके बारे में किसी को नहीं पता. योर सीवी इज गोइंग टू बी इन द एचआर फोल्डर बिफोर यू आर गोइंग टू अपीयर इन जॉब इंटरव्यू. तो सीवी ऐसी बनाए कि उस बंदे को नजर आया कि यार मुझे चाहिए ये, और इस बंदे की सीवी के अंदर सब कुछ है. सो दैट इज गोइंग टू सिंक. तो ये एटीएस सिस्टम होता है जो आपके डेटाबेस में से एचआर के 10,000 की सीवीज पड़ी उनमें से शॉर्टलिस्ट करके वो बंदे की सीवी सामने ला के देगा. सो दैट इज हाउ योर शॉर्टलिस्टिंग गोना हैपन, राइट? सो अपनी सीवी को जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक बनाए. चैट जीपीटी से हेल्प ले ले, नो प्रॉब्लम, आपने वो चीज सीखी होगी. और फिर ये जब चीजें हो जाती हैं, जैसे कि आपने कैरियर स्किल को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने लोगों के साथ नेटवर्किंग कर ली, आपने लिंक्डइन को यूज करना शुरू कर दिया, आपने कंपनीज का बायोडाटा इकट्ठा करें. कंपनीज का बायोडाटा इकट्ठा करने का मतलब क्या है कि आप कोशिश करें 50 to 60 कंपनीज विच आर ऑलरेडी इन फंक्शन, ऑपरेटिंग, डूइंग प्रोजेक्ट्स इन गल्फ रीजन, इन यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, जैसे पार्सन्स, केबीआर, केईओ, जैकब्स, एडनॉक, रामको, श्लम्बर्जर, हैलिबर्टन एंड मैनी अदर कंपनीज डिपेंडिंग ऑन द कैरियर. मैंने बहुत रैंडमली नाम लिए हैं. कुछ कंसल्टेंट्स हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं, कुछ ऑयल एंड गैस अपस्ट्रीम की सर्विसेज कंपनीज हैं. सो ट्राई टू गूगल दैम. एक 50-60 कंपनीज का बायोडाटा होना चाहिए, उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दें यार, सर्च उन कंपनीज के बारे में जाने. इट विल टेक टाइम. क्वालिटेटिव जॉब हंटिंग करनी है. कैरियर कोचिंग इसी का नाम है कि उसके बाद आपको रिजल्ट्स नजर आए. सो दैट इज हाउ आई जस्ट वांट यू पीपल के आपको अगर ये महसूस हो रहा है कि यार मैं ना तकरीबन डेली 10 कंपनीज में अप्लाई कर रहा हूं, मुझे जवाब नहीं आ रहा, वो अगले 1000 दिन में भी आपको जवाब नहीं आएगा. सिस्टम चेंज हो चुका है, एआई आ चुकी है. आपकी सीवी जो है वो जिस तरीके से आप अप्लाई कर रहे हैं, नो आपको ये समझना है कि आप किस तरीके से, क्या एटीएस सीवी की कमी है, क्या आप हाईली डिमांड जॉब कैरियर जो है जिनकी सबसे ज्यादा जॉब्स हैं जिसमें, उसको टारगेट करना भूल रहे हो, आप हाई डिमांड स्किल्स को ऐड करना सीवी में भूल रहे हो, क्या आपके पास वक्त के साथ साथ सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस और स्किल है ही नहीं. सो दिस इज द टाइम टू टेक सम एक्शन, स्टार्ट लर्निंग स्किल्स, मेक योर सीवी, मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल मोर ऑप्टिमाइज्ड, और लोगों के साथ नेटवर्क करें, और इन सारी चीजों को चैट जीपीटी को यूज करें. सो ये चीजें आपको 2 से 3 महीने का आपका एक मेरा ख्याल है स्ट्रेटेजी लगेगी, एंड यू विल बी लैंडिंग ऑन सम जॉब इंटरव्यू कॉल्स. अब जॉब इंटरव्यू की कॉल जब आनी स्टार्ट हो जाती है, देन दिस इज द नेक्स्ट लेवल. वो गेम के अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 होते हैं. तो यहाँ पे भी लेवल के हिसाब से गेम होगी. लेवल 1 तो आप अभी कर नहीं पा रहे ना, वो बहुत कुछ करने के बावजूद आपसे हो नहीं पा रहा. ये वो स्टेप्स हैं जिसको 2 से 3 महीने के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ करना है. कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, और एक और स्किल ऐड करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स. ये सब कुछ करने के बाद लेवल 2 आएगा. लेवल 2 के अंदर आपको शॉर्ट लिस्टिंग की कॉल आ जाएगी. लेवल 2 के लिए रेडी होने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी वेरी गुड, एक्सीलेंट. आप अगर बोलने से डरते हैं, एक अजनबी के सामने बैठकर आपने इंटरव्यू देना है, माइट बी पॉसिबल आपके ऊपर प्रेशर आए, आप इंटरनली थोड़ा सा फील करें, और बहुत ज्यादा फील कर सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, आप वहां पे सब कुछ गड़बड़ हो सकता है. इतनी मेहनत के बाद जब लेवल 1 क्लियर हो जाता है, अब लेवल 2 के अंदर आप जरूरी नहीं पहले इंटरव्यू कोई पिच कर पाए, माइट बी पॉसिबल यू नीड 3 to 4. जब एक दफा कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, आपको पता चल जाता है गेम क्या है. सो स्टार्ट लर्निंग हाउ टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, स्पीकिंग स्किल्स. ये बहुत जरूरी चीजें हैं. फिर लेवल 3 में टेक्निकल जॉब इंटरव्यू आ जाता है. वो आपके स्किल से ज्यादा रिलेट कर रहा होता है, वो आपके स्किल को बहुत ज्यादा फोकस कर रहा होता है. उसमें आपके टेक्निकल मैनेजर्स आर गोइंग टू टॉक विद यू इन द डिटेल्स. सो एट द एंड आई एम जस्ट गोइंग टू सजेस्ट यू पीपल के किस तरीके से इन चीजों को लेके चलना है. आई थिंक इफ यू आर एन इंजीनियर, नॉन इंजीनियर, एनीबडी आउट देयर हु इज विशिंग, ड्रीमिंग to find job in Gulf region, it's very easy, but with information, with right awareness, with right skills and with right people. I hope इस वीडियो के अंदर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो.
आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिएगा। इनमें से कोई भी एक टिप जो मैंने बताया, अगर आप ऑलरेडी उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप उसके अंदर कुछ समझते हैं कि और भी चीज़ें ऐड होनी चाहिए, तो मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में लाज़मी लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।